हाय दोस्तों, कैसे हो आप? सब स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। निश्चित रूप से आप इस महामारी पर विजय प्राप्त करने की तत्पर होंगे। ये जो समय ऐसा समय है जिस समय में आप अपने घर पर रहकर ऐसी आसान तरीके से एजुकेशन कर सकते हो जिसमें आपको किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि इस समय ना तो आपके वातावरण में कोई शोरगुल है, ना कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला है। केवल आप घर पे ही रह रहे हो, कहीं बाहर आने जाने का नहीं है। तो एक एजुकेशन के लिए एक ऐसा वरदान है ये जो समय। कोरोना जो महामारी है वो कुछ ही समय की महामारी चली जाएगी, लेकिन ये जो वर्तमान जो समय है वो एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो घर पर रहते हुए आप हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। आपको रोजाना की क्लासें हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। यदि आप हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको रोजाना की क्लासें निरंतर आपको अपने मोबाइल पे मिलती रहे। रोजाना हमारे चैनल के माध्यम से लॉकडाउन में क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। कई बार देखो, दो पंक्ति एक आईएएस की कही हुई है कि गिर को लागे कंधड़ा हिरण कसोगी खाई, गिर को लागे कंधड़ा हिरण कसोगी खाई, आग कहूं पीछे हटे घोड़ा सुहागो जाए। कि हे मानव उठ हुंकार भर। हिरण कौन सा दिखाता है, लेकिन फिर भी घोड़े से तेज जाता है। यदि आप ठान लोगे कि हमें घर पर रहकर पढ़ाई करनी है, तो निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है आने वाली बोर्ड क्लासों के लिए, निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य में सफलता प्राप्त करोगे। चलिए हमारे टॉपिक के साथ हम चलते हैं। कल हमारे खनिज लवण कंप्लीट हो गए थे। नया जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज है हमारा रक्तचाप। रक्तचाप कई बार हम इसको एक नाम से और देख सकते हैं, रक्तदाब। रक्तचाप और रक्तदाब बात करते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा है। क्या होती है इसकी परिभाषा? रक्तचाप या रक्तदाब की रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तदाब या रक्तचाप। तो रक्तवाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। फिर से देखना रक्तचाप की परिभाषा कि रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। सामान्य इसकी कुछ जानकारी हम देखते हैं। रक्तदाब के बारे में सबसे पहले 1733 में एक वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स। रक्तदाब के बारे में सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने बताया था। किसने बताया था? घोड़े में। तो रक्तदाब को सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? स्टीफन हेल्स ने दी थी
1733 में बीपी किसमें देखा था? सबसे पहले घोड़े में देखा था। फिर उसके बाद में 1983 में एक वैज्ञानिक आए कापलन। 1983 में एक वैज्ञानिक आए कापलन, जिन्होंने परिभाषा दी, जिन्होंने रक्तदाब की क्या दी? परिभाषा। फिर से देखना रक्तदाब की परिभाषा, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया जो दाब होता है वो रक्तदाब होता है। उसके बाद में सन 1733 में सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने रक्तदाब को देखा था, किसमें? घोड़े में। और 1983 में कापलन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी क्या दी थी? परिभाषा। अब इसके बारे में हम देखते हैं रक्तचाप के बारे में। अब देखते हैं रक्तदाब के बारे में। इस रक्तदाब को बीपी को हम दो रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। दो प्रकार से देख सकते हैं। देखो, जब मापा जाता है तो दो प्रकार हम मापते हैं। एक होता है सिस्टोलिक, और दूसरा होता है डायस्टोलिक। एक सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। इसको बोलते हैं संकुचन और इसको बोलते हैं अनुशिथिलन। सिस्टोलिक को बोलते हैं संकुचन और डायस्टोलिक को बोलते हैं अनुशिथिलन। सिस्टोलिक का जो अर्थ होता है, संकुचन का मतलब सिकुड़ना, और डायस्टोलिक का मतलब होता है फैलना। दोनों के बारे में अलग से स्टडी करेंगे। पहले सिस्टोलिक को पढ़ेंगे, फिर डायस्टोलिक को। सामान्य बात एक बार वापस देख लेना। दो तरह से देखते हैं, सिस्टोलिक होता है कि डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक को बोलते हैं संकुचन और डायस्टोलिक को बोलते हैं अनुशिथिलन। संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना और अनुशिथिलन का अर्थ होता है फैलना। देखो क्या होता है, बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः जो हार्ट होता है, हमें सबको पता है कि हार्ट के 4 भाग होते हैं। हमारा जो हृदय होता है उस हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। 2 आलिंग, और 2 नीले। ये बायां आलिंग, ये दायां आलिंग, ये बायां नीले और ये दायां नीले। ये हार्ट में जो प्रक्रिया होती है, देखो ब्लड आता है, हार्ट में ब्लड आता है। जब ब्लड आता है तो नीले में मान लो ब्लड है, अभी नीले में क्या होता है? ब्लड है, और नीले से ब्लड धमनी में जाता है। नीले से ब्लड क्या जाता है? धमनी में। तो यहां से सिकुड़ेगा, ये नीले क्या होगा? सिकुड़ेगा, और नीले जब सिकुड़ेगा तो ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ब्लड का जो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये जो धमनियां होती है, धमनियों की दीवारों पे क्या पड़ेगा? दाब, जिसको बोलेंगे हम रक्तदाब। तो सिस्टोलिक में जो रक्तदाब कितना होता है? 90 से 120 mmHg। जो रक्तदाब होता है इसको मापते हैं mmHg में। mm का मतलब मिलीमीटर और Hg का मतलब होता है पारा। mmHg 90 से 120
सिस्टोलिक की परास कितनी होगी 90 से 120। कब होता है सिस्टोलिक की घटना? सिस्टोलिक की घटना कब होती है? जब नीले से ब्लड रक्त धमनियों में जाता है। जब नीले से रक्त धमनियों में भेज दिया जाता है तो कौन सी घटना होती है? सिस्टोलिक। अर्थात नीले का क्या होता है? संकुचन होता है। जब नीले का संकुचन होता है तो ब्लड धमनियों में जाता है। ये हो गई हमारी सिस्टोलिक की घटना। अब पढ़ेंगे हम डायस्टोलिक की घटना। अब डायस्टोलिक की घटना कब होती है? जब आलिंद से ब्लड कहाँ आएगा? नीले में। जब आलिंद से ब्लड कहाँ आएगा? नीले में। नीले में कैसे? आलिंद से ब्लड आएगा यहाँ कपाटों के माध्यम से कपाट खुलेगा। खुलने के बाद में पहले सिकुड़ा हुआ है, जब ब्लड धमनियों में प्रवाहित कर दिया गया तो नीले क्या है? सिकुड़ा हुआ है। लेकिन ऊपर से आलिंद से जब ब्लड आएगा तो वापस क्या होगा? ये फैलेगा। वापस क्या होगा? फैलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनुशीतलन। इस क्रिया को बोलेंगे अनुशीतलन। जब ये फैलेगा, यहां से फैलेगा तो यहां ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अनुशीतलन का मतलब फैलना। कि जब आलिंद से रक्त नीले में आता है, जब आलिंद से रक्त नीले में आता है तो डायस्टोलिक की क्या होती है? घटना होती है। घटना होती है उसका प्रास कितना होता है? 50 से 90। कई बार हम ऐसे भी मानते हैं 50 से 80 तक की प्रास मानते हैं। तो ये क्या होगी इसकी प्रास? mmHg मिलीमीटर पारा। ये होगी डायस्टोलिक की परास। अब बात करते हैं रक्त दाब को कौन से यंत्र से मापा जाता है, जिसको बोलते हैं मापक यंत्र। मापक यंत्र, रक्तदाब को मापने वाले यंत्र का नाम होता है मैनोमीटर। फिर से देखना, मैनोमीटर। रक्तदाब को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं मैनोमीटर। उसके बाद में एक छोटी सी जानकारी, फैक्ट, कि एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो बीपी होता है वो 80 से 120 mmHg प्रास का होता है। इसके मध्य के प्रास का होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की बीपी का जो प्रास होता है वो कितना होता है? 80 से 120। 80 डायस्टोलिक, 120 सिस्टोलिक। mmHg मिलीमीटर पारा, Hg बोलते हैं पारा को। तो इस पारा बीपी के आधार पर यदि इससे कम हो जाता है या अधिक हो जाता है, इन दोनों प्रास से कम या अधिक होने पर शरीर में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उन विकारों को हम पढ़ते हैं, उसकी घटना। अब देखो, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या अधिक हो जाता है उस समय दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक
उच्च रक्तचाप। दूसरी घटना निम्न रक्तचाप। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप दोनों को पढ़ते हैं। एक को पहला उच्च रक्तचाप। देखो विज्ञान की दृष्टि से उच्च को बोला जाता है हाइपर, अधिक होता है उसको बोला जाता है हाइपर, और निम्न को बोला जाता है हाइपो। कई बार देखा होगा हम गुस्से में किसी दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा निकाल देते हैं तो अगला क्या बोलता है कि मेरे ऊपर ज्यादा हाइपर हो रहा है क्या। तो अधिक जब हमारी आवर्ती या तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम हाइपर। तो उच्च को क्या बोलेंगे हाइपर। देखो क्या होता है उच्च रक्तचाप में, जब धमनियों में रक्तदाब अधिक हो जाता है, धमनियों में रक्तदाब क्या हो जाता है अधिक हो जाता है। जब धमनियों में रक्तदाब अधिक हो जाता है, क्यों हो जाता है रक्तदाब अधिक, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से हमारा जो रक्तचाप क्या हो जाता है बढ़ जाता है। क्यों? देखो कई बार हमें गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है तो शरीर की जो गतिविधियां होती है वो तेज हो जाती है और आपका बीपी बढ़ जाता है। तो क्रोध, ईर्ष्या, किसी दूसरे व्यक्ति से यदि ईर्ष्या हो जाती है तो ईर्ष्या के कारण भी, भ्रम, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि फला फला व्यक्ति हमारे बारे में ये सोचता है, तो हमारे एक प्रकार से क्या हो जाती है टेंशन हो जाती है। तो जो भ्रम होता है, तो ये जो क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम आदि सभी जो गतिविधियां होती है उन गतिविधियों के कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो उच्च रक्तचाप के कारण हम देखो क्या करेंगे, जब भोजन ग्रहण करेंगे तो उस भोजन में पोटेशियम की मात्रा, यदि पोटेशियम की मात्रा हम भोजन में लेते हैं तो उच्च रक्तचाप की घटना क्या हो जाती है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। या यदि नियमित योग, यदि रोजाना हम योग करें या प्रतिदिन 30 मिनट तक तेज दौड़े या तेज चले तो उच्च रक्तचाप की घटना से छुटकारा, उच्च रक्तचाप की घटनाओं से बच सकते हैं। तो जब यदि उच्च रक्तचाप हो जाता है तो देखो हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, अभी हमने देखा था उच्च को क्या बोलते हैं हाइपर, उच्च को क्या बोलते हैं हाइपर, हाइपर टेंशन। उच्च रक्तचाप से कौन सा रोग हो जाता है हाइपर टेंशन। उच्च नाम से देखना वापस, उच्च को हाइपर, टेंशन हो जाती है हमारे शरीर में, जब क्रोध आता है तो टेंशन हो जाती है, तो रोग हो गया हाइपर टेंशन। इसमें जो प्रास होती है, बीपी की प्रास कितनी होती है 90 से 150 तक हमारी प्रास पहुंच जाती है, अर्थात जो रक्त का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है, उसका स्तर क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा उच्च रक्तचाप। फिर से देखना, धमनियों में रक्तदाब अधिक हो जाने के कारण उच्च रक्तचाप होता है। क्यों होता है, हमें क्रोध आ जाती है, किसी के प्रति घृणा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, द्वेष कर लेते हैं, तो हमारी जो बीपी हो जाती है वो बढ़ जाती है। जब यदि पोटेशियम युक्त भोजन हम खाएंगे तो बीपी क्या होती है कंट्रोल होती है। यदि नियमित योग करेंगे तो बीपी कंट्रोल होती है, रोजाना तेज दौड़ेंगे तो बीपी कंट्रोल होती है। और रोग कौन सा हो जाता है हाइपर टेंशन, जिसकी प्रास 90 से 150 मिलीमीटर पारा
होती है। अब देखेंगे हम निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप देखो, निम्न का मतलब कम। जब धमनियों में रक्त का दाब कम हो, जब धमनियों में रक्त का दाब क्या हो, कम हो, तो घटना कौन सी होगी, निम्न रक्तचाप की घटना होगी। देखो क्यों होती है, यदि हम समय पे भोजन नहीं करते या समय पर आहार नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, कमजोरी उत्पन्न हो जाएगी। ऊर्जा बॉडी के जो अंग होते हैं उनको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो समय पे आहार नहीं करेंगे तो निम्न रक्तचाप की घटना होगी, बीपी डाउन हो जाएगी। या कई बार हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिलती, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिलती तो उस समय क्या हो जाता है, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिलती तो जो मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क होता है या हमारा हृदय होता है या गुर्दे होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, काम करना धीरे धीरे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब काम करना मस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, मानव बॉडी का जो सीपीयू होता है, तो सीपीयू ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू मस्तिष्क ही काम करना बंद कर देगा तो शरीर की गतिविधि क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो उस स्थिति में कई बार ये अंग क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है। तो निम्न रक्तचाप की जब घटना होती है तो रोग कौन सा होता है, वही देखा था हमने, निम्न को क्या देखा, हाइपो, निम्न हाइपो। जब ऐसी घटनाएं हो जाती है तो शरीर में टेंशन हो जाती है, और टेंशन होने से कौन सा रोग हो जाएगा, हाइपो टेंशन। कौन सा रोग हो गया, हाइपोटेंशन। दोबारा देखना, मुख्य चाप से कौन सा रोग हो जाएगा, हाइपरटेंशन, और निम्न रक्तचाप से कौन सा रोग हो जाएगा, हाइपोटेंशन। इसमें जो परास होती है वो कितनी होती है, 50 से 90 mmHg, मतलब 80 से डाउन आ जाएगी, नीचे कम रह जाएगी। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होने से क्या हो जाएगा, निम्न रक्तचाप की घटना हो जाएगी। इस रक्तदाब के बारे में आगे हम नया टॉपिक लेंगे, पूरा टॉपिक लेंगे हार्ट, जिसका हम बोलेंगे रक्त परिसंचरण। उस टॉपिक में हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हृदय की धमनियों के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, आले नीले इन सब के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तब इसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा और होगी। अभी रक्तदाब के बारे में सामान्य जानकारी जो एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा हुई। जय हिंद, जय भारत।